तुमसे कुछ जरूरी बात है। बोलो। अब बोल भी दो। अनिका, तुम मुझसे शादी करो। क्या? तुम सच कह रहे हो? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं और तुम ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ कि हम एक नए सफर का आगाज करें। अरे कहाँ चली गई थी उमैर के साथ? इतनी देर से आई, बताकर भी नहीं गई। आपको पता, मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे चक्कर दिला दिए भाई, हुआ क्या? आज वो हुआ है मेरी जिंदगी में जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। इसका मतलब तुमने भाईजान से बात कर ली? क्या कहा उन्होंने? यही तो बात है कि मुझे तायाजान से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और उमैर ने मुझे डायरेक्ट प्रपोज कर दिया। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा अम्मी। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ एक ख्वाब है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। वाकई? वैसे सच कहूँ फातिमा, खुद जब उमैर ने मुझसे कहा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है ताई अम्मी, मुझे भी सुनकर बहुत खुशी हो रही है। बेटा बस अब इस घर को खुशियां दस्तक दे रही हैं, तुम दुआ करना कि सब ठीक रहे। आमीन। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उमैर खुद अनीका से शादी के लिए तैयार हो जाएगा। नसरीन, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अच्छा मैं आ रही हूँ। ताई अम्मी आप जाइए, मैं चाय वगैरह देख लूंगी। ठीक है बेटा। इस कामकाज में वक्त तो लग ही जाता है। ज्यादा ही काम करती हैं भाभी। आ गई भाभी, आइए बैठिए। भाभी मैं सोच रही थी कि उमैर और अनीका की बाकायदा मंगनी कर देते हैं, रस्म हो जाएगी, बच्चे मजबूत रिश्ते में बन जाएंगे। अरे रस्म क्यों, हम दोनों की शादी कर देते हैं। सुल्ताना तुम कहो, क्या कहती हो? भाभी जान, शादी तो बहुत जल्दी हो जाएगी। भाई कोई तैयारी भी नहीं है मेरी, तो एक ही बेटी है मेरी। सुल्ताना ठीक कह रही है। ऐसा करते हैं कि अभी सादगी से मंगनी कर लेते हैं, चंद महीने बाद शादी रख लेंगे। इस तरह सुल्ताना को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। अब तो ठीक है ना? जी, जैसे आप लोगों की मर्जी, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। अनीका है कहाँ, हम बुलाएं उसे, मुंह मीठा कराते हैं उसका। वो बहुत शर्मीली है ना, खाना खाते ही वो अपने कमरे में चली गई। मैं बुला कर लाती हूँ उसे। अनीका, तुम यहाँ बैठी हो, सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट।
मैंने अभी अभी गेम स्टार्ट किया है। मैं नहीं चाहती कि मैं हार जाऊं, मैं जीतना चाहती हूँ। सिर्फ 2 मिनट दे दे। ये क्या है? हर वक्त तुम अपने मोबाइल पर कुछ ना कुछ करती रहती हो। नीचे चलो, तुम्हारी फुप्पो तुम्हें बुला रही है। क्या है अम्मा? अभी थोड़ी देर पहले ही मैं फूफो से मिलकर आई हूँ और आपके ही कहने पे मैंने इतनी देर उनके साथ बैठ के खाना भी खाया और बहुत सारी बातें भी की। और अब फिर निशो, उमैर की और तुम्हारी मंगनी की बातें हो रही हैं अनिका। तुम्हारा वहां होना बेहतर है। आप चले, मैं आ रही हूँ। तुम फिर से मोबाइल पर लग जाओगी। यहाँ लाओ बस, चलो चलो मेरे साथ फौरन नीचे। लास्ट लेवल रह गया, बस 1 मिनट के लिए दे दे। मुझे कोई बात नहीं सुननी, उठो अनिका। मैं नहीं चलो। जाना चाहती हूँ। नहीं, मेरी बात तो सुने। चलो। मेरी बात तो सुने, मैं उनसे मिलके आ गई हूँ। बहुत बातें करती हो तुम। चलो मम्मी, चलो मेरी चलो, बात चलो। नहीं सुन रही हो। और दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा है। अलबत्ता आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है। तो क्या तुम समझते नहीं? माशाल्लाह, तुम्हें तर्जुमा भी याद है सबका? नहीं, बचपन में कुछ आयतें बाबा ने तर्जुमे के साथ याद करवाई थी। उनमें से एक ये आयत भी है। उमैर, मैंने तुम्हें पहली बार कुरान की तिलावत करते हुए देखा है। और मैंने तुम्हें पहली बार बहुत अरसे के बाद इतनी नरमी से मुझसे बात करते हुए देखा। उमैर, मैं तुमसे माजरत करने आई हूँ। किस बात की? उस दिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम अनीका से शादी कर रहे हो और मैंने तुम्हें गलत समझा, बिला वजह तुमसे उलझ गई उस बात के लिए। इसमें तुम्हारी क्या गलती? मेरी हरकतें ही कुछ ऐसी थी कि शायद कोई भी मुझ पर एतबार ना करता। तुमने जो भी फैसला किया है बहुत अच्छा किया है। किसी को बर्बाद करने से आपका घर कभी भी नहीं आबाद होता। और मुझे ये जिंदगी ने सबक दिया कि जिनसे आप मोहब्बत करते हो जरूरी नहीं है कि आप उनको पा भी लें। वैसे भी मोहब्बत को पा लेना सब कुछ नहीं होता। कभी कभी जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको खुश देखना ही आपको सुकून देता है। कहीं जा रही हो? हाँ, मैं घर जा रही हूँ अपने। सोचा तुम दोनों को तुम्हारी खुशियों की मुबारकबाद दे दूं। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये तुम अपने पूरे दिल से बोल रही हो या हमारा दिल रखने के लिए कह रही हो?
पूरे दिल और खुलूस से कह रही हूँ। चलो तुम कहती हो तो मान लेते। तुम दोनों अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। फातिमा, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती भी, जैसे किसी दुल्हन का हो। तो है ना, किसका है? मेरी दुल्हन का। मेरे लिए? हाँ, मैं चाहता हूँ कि उमैर और अनीका की मंगनी पर तुम ये ड्रेस पहनो। ताहिर, आप मेरे लिए इतना महंगा ड्रेस क्यों लेकर आए? अभी पिछले दिनों ही तो आपने मुझे कपड़े दिलाए थे। फातिमा प्लीज ये छोटी छोटी बातें करना बंद करो। तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी बढ़ चुकी है, अब मैं ये चीजें अफोर्ड कर सकता हूँ। ताहिर, लेकिन हमें फिर भी फजूल खर्ची से बचना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी खुशी फजूल खर्ची लगेगी। ताहिर, आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा है तो। नहीं, एक्चुअली क्या ना कि गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे लिए कपड़े लेकर ही नहीं आने चाहिए थे। अच्छा ना, कान पकड़ के सॉरी। जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा है ऐसा। अब ठीक है? अब ठीक है। एक्सक्यूज मी, अब क्या हो गया? ताहिर, अगर पप्पू को पता चल गया तो? यार, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अम्मी से इतना क्यों डरती हो। अम्मी को मैं समझा दूंगा, प्लीज उसकी फिक्र नहीं करो। और हाँ, मैंने अम्मी से ये भी कहा है कि इस दफा तुम पार्लर से तैयार होकर आओगी। नहीं मुताहिर, मैं घर पे ही तैयार हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा नहीं करें, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, पक्का। Are you sure? प्रॉमिस।
2 बैग्स में क्या है बेटे? इनमें कुछ नहीं, बस वो फातिमा के लिए भी कुछ लेकर आया था। माँ के लिए 1 जोड़ा और बीवी के लिए 2? नहीं अम्मी, एक में सूट था और दूसरे में ज्वेलरी। उसके लिए सूट भी और ज्वेलरी अलग, और मुझे सिर्फ सूट दिया। खैर कोई बात नहीं, तो मेरे लिए 1 जोड़ा ले आया, यही काफी है। कम से कम माँ को याद तो रखा है। वो अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो आप रख लें, मेरे पास वैसे ही बहुत सारी ज्वेलरी है। नहीं भाई, रहने दो। अगर मैं ये ले लूंगी तो पूरे जमाने को बताओगी कि शौहर ने गिफ्ट किया था, सास ने ले लिया। क्या मतलब है आपकी इस बात का कि मैं अपनी मंगनी पे पॉलिश से तैयार नहीं हो सकती? मगर क्यों? अरे भाभी जान तो पहले ही कह रही थी ना अनीका कि मंगनी सादगी से होनी चाहिए। ज्यादा लोगों को भी बुलाने से मना कर दिया उन्होंने, और तुम्हें पता है वो फजूल खर्ची की कायल है ही नहीं। ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें फजूल खर्ची वाली कौन सी बात है। जब मैं किसी पार्टी में जाती हूँ तब मैं बाहर से तैयार होती हूँ, और अपनी मंगनी वाले दिन पॉलर से तैयार नहीं होंगी? मतलब पॉलर में कौन से इतने लाखों रुपए खर्च होते हैं? अनीका, मैंने भाभी जान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी ना। तुम जानती हो भाभी जान कोई बात मना कर दें तो वो बात पत्थर पर लकीर है। तो फिर ठीक है, मैं ताईजान से खुद बात। हरगिज नहीं, बैठी रहो। तुम कोई बात नहीं करोगी, समझी तुम? मगर क्यों अम्मी? ताईजान जो कहेंगे हमें बस उनकी बात माननी है, हाँ में हाँ मिलानी है। कब तक? अनीका, तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि भाभी जान कितनी मुश्किल से तुम्हारे और उमर के रिश्ते के लिए राजी हुई हैं। क्या चाहती हो, वो अपना फैसला बदल लें? तुम्हें समझना पड़ेगा, भाभी जान अब सिर्फ तुम्हारी ताई नहीं है, तुम्हारी सास भी है। वो जो कहती हैं वो चुप करके मानो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी सब कुछ मना कर दे वो। ठीक है, एक बार मेरी शादी हो जाने दे, फिर देखिएगा ताईजान को मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। सर अपने गुस्से को काबू में रखो अनीका। तुम्हारा ये जज्बातीपन पूरा बना बनाया काम ना बिगाड़ दे कहीं। देखो मेरी बात समझो, कुछ दिनों की बात है, भाभी जान की हर बात मान लो, फिर तुम्हारी उमर से शादी हो जाएगी, उमर तुम्हारे कंट्रोल में होगा, जैसे दिल चाहे रहना।
एक्सक्यूज मी, ये आप लोग क्या हाँ भैया, आज तो तुम बड़ी कमाल की लग रही हो। ये जो तुम अपने आप को कवर करके रखती हो ना, उसमें तुम्हारी ये सारी खूबसूरती छुप जाती है। औरतों को खुद को कवर ही रखना चाहिए, ये तो मेरे अल्लाह का हुक्म है। उनकी हया में ही उनका हुस्न होता है। मेरी बेटी को नजर मत लगाओ। जी जी, मैं भी यही कह रहा था कि इसी में खूबसूरती है। बहुत प्यारी लग रही है आज मेरी बीवी। मुताहिर, ये सब कुछ बहुत ओवर नहीं हो गया? आपने खामखा मुझे पार्लर से तैयार करवा दिया है। क्या हुआ है तुम्हें फातिमा? इतनी अच्छी लग रही हो तुम। किसने कह दिया ओवर लग रही हो? एक सेकेंड, सामने देखो। अब बताओ कैसी लग रही हो? आपके साथ खड़े होकर तो हमेशा अच्छी ही लगती। जानती हो, मैं आज यही चाहता था कि मेरी बीवी आज सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। अच्छा प्लीज जल्दी करो, इससे पहले कि अम्मी हम पर फिर चीखना शुरू कर दें। वो बाहर वेट कर रही है। अच्छा मुताहिर, मैं नमाज की तरह दुपट्टा बांध देती हूँ ना, या स्कार्फ पहन लेती हूँ, ऐसे वहाँ अच्छा थोड़ी लगेगा जाते हुए। फातिमा, इतने अच्छे उसने बाल बनाए और दुपट्टा पहना तो है तुमने। अब प्लीज जल्दी करो, अम्मी बाहर वेट कर रही हैं। जल्दी आओ, मैं वेट। मुताहिर लेकिन कितना बुरा ड्रेस है ये, इसका कलर तो देखें। ये पहनूंगी मैं। ये क्या कर रही हैं आप? मैं सर पे दुपट्टा नहीं लूंगी अम्मी। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? हमारे खानदान में लड़कियां मंगनी पे अपने ससुराल से आया हुआ जोड़ा पहनती हैं। हर बात पे चिड़चिड़ किए जा रही हो उस वक्त से। जैसे मैं दुपट्टा सेट कर रही हूँ वैसे ही सेट करवाओ। जो भी है, मैं ये दुपट्टा सर पे नहीं लूंगी। और मेरा मेकअप, कार्टून लग रही हूँ। सारे मेरे फ्रेंड्स आए हुए होंगे, कितना मजाक बनाएंगे मेरा मेकअप का, कपड़ों का। अच्छा जरा दिखाओ तो। इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। किसने कह दिया कि तुम कार्टून लग रही हो? आप तो बस रहने ही दें। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं। इतना कोई बेकार ड्रेस लाकर दे दिया है। अरे ताईजान को जब शॉपिंग करनी नहीं आती तो अकेले जाने की क्या जरूरत थी? साथ ले जाती मुझे। मैं आपको अभी बता रही हूँ, शादी का हर एक ड्रेस मेरी पसंद का होगा। बता दीजिएगा ताईजान को। ओके, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। ऐसे इरिटेट होके खुद को परेशान ना करो। एंगेजमेंट है ना तुम्हारी, इट्स योर बिग डे। चलो शाबाश, खुश हो जाओ तुम। खुश तो इंसान तब होगा ना जब उसकी खुशी शामिल होगी। देख, बस ऐसे ही पहन लेती हूँ। अनिका सर पे ही ले लो, वैसे ऐसे ही ठीक है। अरे रुको तो लड़की। बेटा तुम तैयार हो गई? देखें भाभी जान कैसी लग रही है आपकी दुल्हन? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अल्लाह नजर बद से बचाए मेरी बच्ची को। आमीन। चलो बच्चियों, तुम लोग लेकर आ जाओ अनिका को जल्दी से। एक मिनट बेटा, ये दुपट्टा जो है वो तुम
ऐसे ढक के लेकर आना। कितनी प्यारी लगी, सज गई तो। इस तरह लेकर आना इसको बाहर। ठीक है बाबू। बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। अनिका बहुत प्यारी लग रही है, बस अब अपना मूड खराब ना करना। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मैं। कहा भी था कि सर पे दुपट्टा नहीं रखूंगी, तो क्यों जबरदस्ती? देखो बेटा, अभी ताईजान की हर बात माननी है ना, उन्हें नाराज नहीं करना। समझदार बेटी है मेरी, ऐसे नहीं करते। छोटी बेगम साहबा, बड़ी बेगम साहबा आपको बुला रही है। अच्छा तुम चलो, मैं आती। जी अच्छा। बच्चियों तुम अनिका को लेकर आ जाओ और इसे कहो अपना मूड भी ठीक कर ले, मुस्कुरा दो। हंसने वाली क्या बात है इसमें? अच्छी लग रही हो। हाँ अच्छी लग रही हो तुम। पता है मुझे कि मैं अच्छी हूँ। चलो चलो। माशाल्लाह अनिका बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे प्यारी तो तुम भी बहुत लग रही हो फातिमा। आतिफा तुम सही कह रही हो, मैंने कभी तुम्हें इतना तैयार होते हुए नहीं देखा। मुझे तो लगता है आज सब तुम्हें ही देखने वाले हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। बकवास मत करो, बाहर इंतजार करो, आ रही हूँ। क्या हुआ निका? क्या बात? इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी एंगेजमेंट है ना? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि एंगेजमेंट तो मेरी है, लेकिन तुम इतना तैयार होकर क्यों आई हो? इतना सज के सवर के। खुद से यार ठीक है तो कह रही है। आज सब लोग सिर्फ तुम्हें तो देखेंगे। इतना तैयार होकर क्यों आई? जवाब दो मुझे। इतना सज सवर कर सिर्फ इसीलिए आई हूं ना, क्यों मैं सिर्फ तुम्हें देखे? इसकी नजरें तुम्हारे ऊपर से हटे ही नहीं। मेरे पास बैठकर अंगूठी मुझे पहना रहा हो और देखे वो तुम्हें। हाँ शट अप अनिका। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए सब कुछ सोचते हुए। क्यों? सच सुनने की हिम्मत नहीं है? अनिका क्या हो गया तुम्हें? किस तरह बात कर रही हो तुम? क्यों? कुछ गलत कह दिया मैंने? फातिमा जैसी है बिल्कुल वैसे ही बात तो की है मैंने। ऐसा कुछ नहीं है अनिका, वैसे मुताहे की ख्वाहिश पर झूठ मत बोलो। किसे बेवकूफ बना रही हो? मुझे या फिर किसी और को? ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है तो जाकर मुंह धो लो। कपड़े चेंज कर लो। जाओ।
अनिका क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? इसका मतलब ये है कि अब भी तुम्हारे दिल में फातिमा है। पसंद करते हो उसे, दिल से निकाल नहीं पा रहे। अगर दिल में फातिमा है तो फिर मुझसे मंगनी क्यों कर रहे हो? कि मंगनी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम जी। चाची मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ उमेर, वो अनिका मंगनी से इनकार कर दिया। हाँ? जी। नहीं उमर, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हुआ ये कि वो क्या हुआ उमेर? जी अम्मी, वो भाभी जान, वही लड़कियों की छोटी छोटी ख्वाहिश है। अनिका चाहती है कि मैं उसे लेकर आऊं, बस। अरे सुल्ताना, बेटियों के यही तो अरमान होते हैं, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे लेकर आओ। चलो अब जल्दी से ले आओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। हमें अब मंगनी की रस्म शुरू करनी चाहिए। जी भाभी जान, जरूर, मैं भी लेकर आती हूँ। अम्मी मैं भी जरा देख के आता हूँ। कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी मैं बस आ रहा हूँ ना। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, मेहमान आ चुके हैं और अनिका आ जाएगी तो कितना बुरा लगेगा, फिर हम तुम्हें ढूंढते फिरेंगे। अम्मी मैंने कहा ना, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, प्लीज। सुनता नहीं है ये लड़का। क्या ड्रामा है? क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है अनिका? तुम इस वक्त मंगनी के लिए कैसे इनकार कर सकती हो? आपको कुछ नहीं पता। फातिमा तो चाहती ही नहीं है कि मैं खुश रहूं, और ये बता दिया मैंने सब कुछ चाची को।
ऑब्वियसली तुमने मेरी बात तो नहीं सुननी थी ना, शायद इन्हीं की सुन लो।